स्टार्टिंग अकाउंटेंसी से थी। फिज़िकल ट्रेनिंग की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ मैं शुरू से ही, बचपन से ही आप कह लें कि एक शौक़ था। योगा में तकरीबन 3 साल पहले मेरी एंट्री हुई। तब से ही जो है वो आप कह लें कि एक बाय प्रोफेशन इसको ऑप्ट किया। कुछ दफ़ा आप प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, बट समटाइम्स एक प्रोफेशन आपको चूज़ करता है। तो लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरह की थीं जो कि तंग करती थी। एक सेशन लिया मैंने योगा का, जिसके बाद आई नेवर लुक बैक टू द जिम। मैं कभी दोबारा जिम नहीं गया उसके बाद। मुझे किस तरह से हेल्प आउट किया इसने, बिलीव मी कि इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। जे ऑटोमेटिकली द माइंड स्टार्ट्स साइलेंसिंग डाउन। दिमाग और ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें, अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो गई। और मुझे अपने आप को एक ज़्यादा बेहतर आप कह लें कि समझने का मौका मिला कि यार मैं हूँ क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक लीड ट्रेनर हैं और डायरेक्टर ऑपरेशन हैं Cloud9 वेलनेस स्टूडियो के। हम इनसे जानेंगे कि योगा कितनी अहम है और योगा को सीखने का आसान तरीका क्या है और इसमें ब्रीथिंग टेक्निक्स की क्या अहमियत है। हमें सांस लेने के बारे में बुनियादी चीज़ें भी नहीं पता, उसकी क्या वजह है और सांस लेने का असल तरीका क्या है। ये सारी बातें इस इंटरव्यू में इनके साथ डिस्कस होंगी। और योगा किस तरह से आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल को मैनेज करके, अलाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है कि आपका कैथारसिस भी हो जाता है और आप अनवांटेड थॉट्स के बर्डन से भी आज़ाद हो जाते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इन सब सवालों के जवाब इनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन आपने योगा को ज्वाइन किया, फ़िटनेस को सीखा, तो फ़िटनेस ट्रेनिंग और योगा की तरफ आप कब और कैसे आए? मेरा ताल्लुक़ जो है बेसिकली स्टार्टिंग अकाउंटेंसी से थी और फिज़िकल ट्रेनिंग की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ मैं शुरू से ही, बचपन से ही आप कह लें कि एक शौक़ था। एट द एज ऑफ 15 जिम ज्वाइन किया और उसके बाद एक जर्नी चलती रही, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स। योगा में तकरीबन 3 साल पहले मेरी एंट्री हुई और तब से ही जो है वो आप कह लें कि एक बाय प्रोफेशन इसको ऑप्ट किया। मैं ये समझूंगा कि कुछ दफ़ा आप प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, बट समटाइम्स एक प्रोफेशन आपको चूज़ करता है। तो योगा के लिए मैं यही कहूँगा कि योगा वाज दैट प्रोफेशन जिसने मुझे चूज़ किया और वहाँ से एक जर्नी का स्टार्ट हुआ मेरी। सर, मुझे ये बताएं कि योगा और फिटनेस ट्रेनिंग जब आपकी ज़िंदगी में शामिल हुई तो इससे क्या क्या फ़ायदे आपको हासिल हुए और जिन लोगों को आप ये सिखाते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि शुरू में जब जिम वगैरह किया तो आप कह लें कि बिल्कुल एक अंडरवेट से अपने आप को थोड़ा सा वेट गेन करना शुरू किया एंड एक जर्नी का स्टार्ट हुआ, लेकिन वो कंसिस्टेंट ही नहीं रह सका। उसका रीज़न ये था कि आप पूरे दिन की थकावट के बाद आपने जिम जाना है, आपने फिर देन अगेन जाके जो वहाँ पे डंबल्स उठाने हैं और तकरीबन घंटा एक जो है वेट लिफ्टिंग करनी है, आपने थकावट महसूस होती थी, ठीक है। लेकिन अपने आप को मैंने देखा कि यार देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि शायद मुझे, आई एम नॉट अप टू दैट मार्क। एक वॉइड थी जो फिल नहीं हो पा रही थी। आप कह लें कि फ्यूचर की टेंशन्स, फ्यूचर के बारे में सोचना कि आगे क्या होगा आने को, उसको हम एंग्जाइटी में तब्दील हो जाती है वो। फिर या पीछे की कोई ना कोई सोचें इस तरह की कि यार पास्ट में ये हुआ, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हुआ। तो लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरह की थीं जो कि तंग करती थी और आप कह लें कि अल्लाह की करनी है कि मुझे एक सेशन लेना पड़ा। एक सेशन लिया मैंने योगा का, जिसके बाद आई नेवर लुक बैक टू द जिम। मैं कभी दोबारा जिम नहीं गया उसके बाद और वहाँ से मेरा एक योगा की जर्नी का स्टार्ट हुआ। मुझे किस तरह से हेल्प आउट किया इसने, आप बिलीव मी कि इट वाज अ मिरेकल फॉर मी कि मुझे ऑटोमेटिकली द माइंड स्टार्ट्स साइलेंसिंग डाउन। दिमाग और ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें, अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो गई और मुझे अपने आप को एक ज़्यादा बेहतर आप कह लें कि समझने का मौका मिला कि यार मैं हूँ क्या। ऑब्वियसली बात है, अगर एक चीज़ ने मुझे हील किया, एक चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया, तो इट्स मोर ईजियर फॉर मी कि मैं आगे भी लोगों को बता सकता, करवा सकता। और जब शुरू किया तो ऑब्वियसली बात है कि जो एनर्जी हम लोगों को हमारे स्टूडेंट से मिलती है, जो हमारे से सीख रहे होते हैं उनसे मिलती है, वो हमें वैसे नहीं मिलती। तो मुझे अपनी क्लास से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली कि सर आपके जो सेशंस आप करवाते हैं, जिस तरह से आप करवाते हैं, वो उसमें आप एक एलिमेंट ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज भी होता है, फिर थोड़ा सा आपका पीसफुलनेस भी आप उसमें से शामिल करते हैं, थोड़ी सी कंटेंटमेंट भी शामिल करते हैं।
तो लोगों ने भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया और दे फाउंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो कि पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ और अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि एक आम इंसान जो घर पे बैठा हुआ है वो क्या घर में बैठ के भी योगा को प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल, देखें अगर इसको मैं बिल्कुल एक आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ ना, योगा को डोंट कंसिडर एज अ रॉकेट साइंस। ये रॉकेट साइंस नहीं है। योगा इज़ मोर ऑफ अ डिसिप्लिन, इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल। ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, इसमें सिर्फ मेडिटेशन या वो एक एंड गोल जो होता है जहाँ पे हम कहते हैं जी हमने मेडिटेशन तक पहुँचना है, इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें हाउ टू मूव इन द सोसाइटी, व्हाट आर योर ओन पर्सनल आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ से आपने रिस्ट्रेन करना होता है अपने आप को। इसमें कुछ चीज़ें वो भी हैं। इसमें वो भी है कि यार आपने अपने आप को अपनी तमाम सेंसेस को एक दफ़ा विदड्रॉ करना है बाहर, क्योंकि हम लोग देखें ऑन रेगुलर ग्राउंड्स हम लोग मेजॉरिटी हमारी सेंसेस बाहर की तरफ ही काम कर रही होती है। मैं देख रहा हूँ अपनी सराउंडिंग में, देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ अपनी सराउंडिंग में जो आवाज़ उसको सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं स्मेल कर रहा हूँ मेरी सराउंडिंग में जो मैं उसको। लेकिन पूरे दिन के बाद जब अपने बॉडी को आप रेस्ट देते हो, 7-8 घंटे की नींद देते हो, आपको अपने माइंड को भी रेस्ट देना है, क्योंकि माइंड हर टाइम चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि यार मैंने ये करना है, ये करना है, अच्छा ये हुआ था, अच्छा यार मेरी मीटिंग हो, यार मेरा इंटरव्यू यार हो, यार मेरे इसके सेशन, सारा कुछ सोच रहे हैं ना। यू हैव टू पुट दैट ऑन होल्ड। 5 मिनट के लिए भी अगर आप पूरे दिन में 5 मिनट के लिए भी इसको होल्ड पे लगाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। जहाँ तक आपने पूछा कि घर में भी कर सकते हैं, अगर आप ये एक लाइफस्टाइल है तो घर में क्या, फिर आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में वो एक योग की ही अंडर आएगा, अंडर रूफ ऑफ योग ही आएगा। लेकिन हाँ, नो के करना किस तरह से है। एक इंसान जो कि हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, डज नॉट मीन कि वो योगा ही कर रहा है, वो मेडिटेशन ही कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी अवेयर विद योर सेल्फ कि हाँ यार मैं इस टाइम अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ। वो बेशक आप घर पे हो, बेशक एक फेवरेट कॉर्नर अपनी प्लेस में बैठ के आपने सुकून से करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसे कोई। सर संस्कृत एक लैंग्वेज है और उसका वर्ड है योगा, और इससे रिलेटेड और भी 1-2 वर्ड्स हैं। मुझे ये बताइएगा कि इसमें ब्रीथिंग टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें वाकई ब्रीथिंग टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा रोल है? देखिए, संस्कृत एक स्क्रिप्ट है जो कि आज से 5000 साल पहले एक इंडस सिविलाइजेशन की एक स्क्रिप्ट थी। इसी में से आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस निकली हैं। हमारी अपनी जो एक स्क्रिप्ट उर्दू है वो भी उसी का एक मजमुआ है। फ़ारसी के भी कुछ वर्ड्स हैं उर्दू में। सो इंडियन जो एक हिंदी लैंग्वेज है वो भी इसी में से है। तो सब कॉन्टिनेंट की काफ़ी लैंग्वेजेस जो हैं उसमें संस्कृत के काफ़ी से वर्ड्स हैं, ठीक है। योगा का जो एक लिटरल मीनिंग है या एक आसान मतलब है वो है मिलाप, यूनियन किन चीज़ों का? आपकी ब्रेथ का, आपके माइंड का और आपकी सोल का, 3 चीज़ों का, ठीक है। तो दैट्स अब बिल्कुल बेसिक एक योगा की डेफिनेशन। इसी में आपने ब्रीदिंग का मेरे से पूछा। योगा अपना योग में या संस्कृत में ब्रीदिंग को आप बोलते हो प्राणायाम, ठीक है। अब नाउ प्राणायाम इज़ अ वर्ड विच इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, प्राणा विच मीन्स एनर्जी, वाइटल एनर्जी, जो कि हमारे अराउंड एक एयर को भी कह सकते हो आप, एंड अयामा विच मीन्स रेगुलेशन। तो हाउ टू रेगुलेट द वाइटल फोर्स, हाउ टू रेगुलेट योर ब्रीदिंग। अब हमारी ब्रेथ हमारे लिए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइफ में हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत अच्छी लगेगी आपको। हम लोग आज जो भी कर रहे हैं, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे रिलेशंस, मेरे हर चीज़ जो भी लाइफ में है वो तब तक है जब तक सांस चल रहा है। जिस दिन ये सांस निकल गया सब कुछ यहीं पे, ठीक है ना। तो हमारी जो ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं, वी शैल नो कि हम लोग ब्रीथ किस तरह से कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस, हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग सांस किस तरह से लेना है। हम लोग सांस लेते हैं आधा, यहाँ तक, इससे नीचे नहीं जाते हम लोग। हमारे लंग्स की कैपेसिटी साइंटिफिकली प्रूवन दिस अबाउट 5.5 से 6 लीटर के अराउंड हम लोग ब्रीदिंग को एक ब्रेथ हम ले सकते हैं। दिस अ रिनाउंड गुरु BKS अयंगर, अगर आपने कभी नाम सुना हो, यू कैन सर्च इट एज वेल। उनकी एक शॉर्ट क्लिप है, उन्होंने एक ब्रेथ का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई हुई है। दैट ब्रेथ गॉट फॉर लाइक 2 मिनट, 2.25 मिनट की एक ब्रेथ है। कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? एक इंसान कर सकता है, दूसरा क्यों नहीं कर सकता? हम तमाम लोग ये कर सकते हैं, हम हर बंदा ये कर सकता है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट, वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू नो योर सेल्फ, ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड होगी,
जितना ज़्यादा आपकी ब्रीदिंग डीप होगी उतना ज़्यादा आपकी नर्वस सिस्टम कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम जो है वो फोकस्ड होगा। सर इस सारे सफ़र में आपकी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे जिनसे आपने ये सब चीज़ें सीखी? मेरी मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन फर्स्टली मेरी मदर थी। शी इज़ बीन अ प्रैक्टिशनर फॉर लाइक 13 ईयर्स नाउ। तो मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मेरा 3 साल का नहीं, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 13 साल मैंने उनको देखा करते हुए, 3 साल से प्रोफेशनली मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मेरे फादर ही इज़ बीन अ रियल सपोर्ट एज वेल। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो हमें लोग क्या कहेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम योगा वाली साइड पर चले गए हो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्हीं का एक ड्रीम, मेरी मदर का एक ड्रीम था कि एक यहाँ पे एक स्टूडियो होना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसी हम लोगों ने जगह बनानी है जहाँ पे हम एटलीस्ट लोगों को एक बिल्कुल एक जनरल या एक रियल एसेंस ऑफ योगा का बता सके कि योगा होता क्या। वी नॉट हेयर टू मिंट मनी, वी नॉट हेयर टू आप कह लें कि जी पैसे या लोगों को पैसा ही कमाना है। पैसा भी आएगा, अल्लाह खैर करे, अगर आपके पास एक्सपर्टी है, अगर आप ऑनेस्ट है अपने काम के साथ, कमिटेड हैं एंड यू आर हार्ड वर्किंग, वो उसको कुछ कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, एटलीस्ट भी कंटेंट, अंदर एक कंटेनमेंट हो के यार जो मैं सर्विस दे रहा हूँ या जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दैट। हम लोगों ने आप कह लें कि ऑल ऑफ अस, जो जितने भी लोग हमारे स्टूडियो पे हैं, हम लोग ऑल ऑफ अस वी इंटरनेशनली सर्टिफाइड, और हम लोग अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दोज एंड वी टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि जब आपने योगा का आगाज़ किया तो कुछ इनिशियल स्टेज होती है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, वो स्टार्ट कैसे करें, और आपने कैसे स्टार्ट किया? देखिए, मेरे लिए स्टार्टिंग क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस साइड पे आते हैं वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ही आते हैं। एक हेल्दी बंदा कभी भी इस साइड पे नहीं आएगा। हाँ, हेल्दी बंदा उस टाइम इस साइड पे आएगा अगर आप सिर्फ इसको फैशन के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत मेन स्ट्रीम हो गई है ये चीज़। ठीक है, पिछले मैंने मतलब प्री कोविड टाइम से लेके अब अगर आप देखें इसको, तो इट्स बीन, लोग बहुत ज़्यादा इस साइड पे आना शुरू हो गए हैं जी, मेकिंग शेप्स विद योर बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करना। जी हम लोग बड़े फ्लेक्सिबल हैं, मतलब दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये किस तरह से हेल्प आउट करता है, मुझे इसने किस तरह से हेल्प आउट किया, मेरे आप कह लें कि मेंटली इट मेड मी अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर। इट मेड मी, इट स्ट्रीमलाइंड दोज थिंग्स, जहाँ मैं कहूँगा कि यार शायद वो चीज़ें पहले माइंड में उस तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं थी। आपकी हेल्थ, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक इंसान है जिसकी एक पर्सनैलिटी है कि वो इंट्रोवर्ट बंदा है, वो नहीं सोशल गैदरिंग में बैठना पसंद करता, तो एटलीस्ट यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ। आप थोड़ा सा अपने अंदर वापस आते हो एंड यू फाइंड दैट बैलेंस। आप थोड़ा सा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना शुरू करते हो, और वो इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग, बिकॉज आप अपने नर्वस सिस्टम पे काम करना शुरू करते हो, आप अपने माइंड पे काम करना शुरू करते हो। फॉर अ पर्सन जिसने स्टार्ट करना है इस चीज़ को, एक नया बंदा जिसने स्टार्ट करना है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस पे एटलीस्ट किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो कि सर्टिफाइड है फर्स्टली, ठीक है, और गेट टू नो अ लिटल नॉलेज कि ये है क्या। इट्स नॉट मेयर फिजिकल सर्कस, हम लोग सर्कस नहीं कर रहे होते। देखने में लगता यही है, कोई डाउट नहीं है, देखने में लगता यही है, लेकिन लर्न द रियल थेरी बिहाइंड कि यार इसके पीछे थेरी क्या है, इसके पीछे एक्चुअली है क्या, ठीक है। और जब आप इसको शुरू करते हैं, मेरी बातों से बोलने में बहुत सी बातें कर सकता है इंसान, बहुत सी एम्पल ऑफ थिंग्स में आप कैन गो ऑन फॉर आवर्स और बोलते जाएं इस बारे में, लेकिन जब तक यू डोंट कम ऑन टू द मैट, आप मैट पे आते नहीं हो, आप अपने अंदर की अपना फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व नहीं करना शुरू करते, थोड़ा सा अपना देखते नहीं हो, तब तक ये चीज़ें नहीं होती। तो यू हैव टू बी देयर ऑन द मैट, ठीक है, फिजिकल से प्रैक्टिस वाली साइड से। और थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है कि जब आप मैट पे आएंगे तो ब्रीदिंग में भी आ जाएगी उसमें, और भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। सर कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, और उनकी फाउंडेशन भी है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? शाह साहब बीन अ रियल इंस्पिरेशन एज वेल। मैं कहूँगा कि 2007-8 वाज द टाइम जब मैंने शाह साहब की पहली वीडियो देखी होगी, और बीइंग अ यंगस्टर मेरे लिए वो मेरे उस्ताद हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि माइंड को उन्होंने भी पॉजिटिवली इंस्पायर किया बहुत ज़्यादा, कि हम लोग किन चक्रों में पड़े हुए हैं, क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में। तो शाह साहब इज़ बीइंग वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ जिसने एक्चुअली एक बिल्कुल आप कह लें ले मैन को टारगेट किया जाके, जिसमें हम भी आते हैं, हम ही आते हैं उसमें,
और हमें थोड़ा सा उन्होंने गाइड किया, यंगस्टर्स को गाइड करना शुरू किया कि बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना सीखो, थोड़ा सा काम वाली साइड पे। और जो वो काम कर रहे हैं आई थिंक कि अल्लाह पाक ने उनको बनाए ही इसके लिए और वो ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई, इसीलिए कोई और नहीं है, शाह साहब ही हैं जो कर रहे हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग योगा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।